भट्टी साहब, लेट्स अस्यूम कि तहरीक इंसाफ की ये जिस तरह लोग जा रहे हैं छोड़ के, छोड़ जाते हैं बड़े चेहरे जो वजीर रहे, जो अहम पोजीशनों पर रहे, जो रिकग्नाइजेबल हैं, जिनको पहचाना जा सकता है, जिसको लीडरशिप कहते हैं, सेकंड टियर, थर्ड टियर, लेकिन पार्टी खड़ी रहती है। दो सूरतें ना, ये एक तो जाने वालों का तो सिलसिला ऐसा लग जैसे मैं कह रहा ये तो थमता नजर नहीं आ रहा। पार्टी खड़ी रहती है, यंग लोग बच जाते हैं, जिसको आईएसएफ को किसी को टिकट मिल जाता है। फिर क्या आपको सिनेरियो नजर आ रहा है? एटलीस्ट स्टार्ट विद जीटी रोड। जीटी रोड पे क्या होगा अगर ये सब कंपीट करते हैं इस पर्टिकुलर तनाजुर में? तो देखिए, मुझे तो आने वाले दिनों में फौजी अदालत में मुकदमा चलता नजर आता है और इमरान खान जेल में नजर आते हैं और तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में मुझे नजर नहीं आती जो इस वक्त तक के हालात हैं। और तहरीक इंसाफ में सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कब होते हैं और उस वक्त तहरीक इंसाफ के कितने टिकट होंगे। और तहरीक इंसाफ अगर चले गए तो शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे ना, लेट्स अस्यूम वो बाहर आ जाते हैं और वो टिकट दे देते हैं पार्टी की यंगर लीडरशिप को, क्योंकि सारे सिनारियोज में से कुछ भी हो सकता है। सो सिंस वी आर फोरकास्टिंग, सो लेट्स रन विद दीज आइडियाज। आपके ख्याल में फिर क्या होगा? भाईजान ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान के मुज़ाकराती टीम पर एक तंजिया ट्वीट किया था, कहा था कि ये नाम तो दे दिए हैं, अगर ये छोड़ गए तो फिर अगले नाम भी बता दीजिए। अभी तो बहुत कुछ आगे आने वाला है। हो सकता है आप शाह महमूद कुरैशी अभी तक हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आगे आके ना हों। और हो सकता है तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में ना नजर आ रही हो सकता है तहरीक इंसाफ के टिकट्स जो हैं वो ना आगे लिए जा रहे हों। हो सकता है तहरीक इंसाफ इलेक्शन सारी सीटों पर ना लड़ रही हो सकता है तहरीक इंसाफ पाबंदी तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जो मेन बहुत सारे सियासतदान हैं तहरीक इंसाफ के, उन पे बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वो जो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानात, जो जिनसे तफ्तीश हो रही है उनके बयानात, तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के बयानात, और कि 9 मई का जो कुछ हुआ उसमें मनसूबा बंदी थी, उसमें प्लान था, उसमें सारे इन्वॉल्व थे। तो ये सारा चीजें अभी पूरी ओपन नहीं हुई, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी में कुछ ओपन नहीं हुआ, उस पर आपने बड़े खुले दिल से तज्जिए किए हैं। ये ओपन नहीं हुई, इसके ऊपर आप नहीं तज्जिया करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इन केस अगर मैं सोच रहा था केस में हो जाता तो मैं मंसूर साहब से पूछ लेता हूं। काशिफ भाई एक से जवाब, मैं सोच रहा था कि मैं सियासत पे बात कर रहा हूं, लेकिन आपको लगा कि मैं आज तंबाकू का आलमी दिन है उस पर बात कर रहा था। ये तज्जिया ही तो था कि इस वक्त तक तो कोई चीज ओपन नहीं हुई भाईजान। इस वक्त मैं क्या तज्जिया करूं, लेकिन ये है कि नून लीग जाहिर बेनिफिट पंजाब में होगा। काफ लीग को उतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। काफ लीग का एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप जरूर होगा, जहांगीर तरीन का प्रेशर ग्रुप एक जरूर होगा। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी सीटें किसी ना किसी तरह निकालने की कोशिश करेगी और जरदारी साहब का ठीक है, आप कह रहे तरीके साहब के आपको वोट नजर या सीटें नजर नहीं आ रही। काज़मी साहब, जैसे मैंने अपनी शुरू में कहा था कि नून लीग जीटी रोड पे क्लेम उसका सबसे ज्यादा, ये सेंटर नॉर्थ पंजाब पे इन द एब्सेंस ऑफ पीटीआई। मुझे लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ के यंग कैंडिडेट्स भी आ गए तो मुकाबला तो इन दोनों जमातों का ही होगा, जैसे पहले भी होता रहा है। अब वो कितना डेंट पड़ता है, किस हद तक जाता है, वो तो जाहिर है देखने की बात है। बट दे विल गिव एवरीवन अ रन फॉर देयर मनी। बट वी नो कि 100 सीटें जो हैं तकरीबन वो हैं सेंटर और नॉर्थ पंजाब की और 41 सीटें साउथ पंजाब की। ये 100 में से पीएमएलएन अगर आज कागज लेकर बैठे वो सोचेगी कि इसमें से अक्सरियत मेरी है। अगर वो कहें कि अगर तहरीक इंसाफ पर्दा स्क्रीन पर नहीं है तो मैं तो 80% प्लस का जो वो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास आएगी। नून लीग अगर ये सोचेगी, विल दे अलाउ के ये जो मैनेजमेंट है ये इट टेक्स प्लेस, क्योंकि आगे की पॉलिटिक्स जी बिल्कुल। इसमें बड़ा इशू क्या है, वो 100 सीटों में से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक आबादी का बहुत बड़ा तबका है जिसको आप बिल्कुल साइड पे कर देंगे, जो इनके मुखालिफ है। इस सारे अमल की लेजिटिमेसी क्या होगी?
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف مینجمنٹ تک کی بات نہیں ہے. عالمی دنیا اس کو کس طرح دیکھے گی, عالمی میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کرے گا, انٹرنیشنل ادارے حالیہ دنوں میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آبادی کے ایک بڑے حصے کو اس طریقے سے آپ اس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیں, کہیں کہ جناب اس ووٹر کی اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم یہ بانٹ لیں گے, ہم وہ بانٹ لیں گے, ہم وہ بانٹ لیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کو ریزسٹنس ملے گا. اور ابھی بھی آپ کو جماعت کے اندر سے, گراؤنڈ سے ریزسٹنس مل رہا ہے. جو ہمارے دوست ہیں جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے, ریٹائرمنٹ انہوں نے ختم کر کے جا کے جو ملاقاتیں وغیرہ کی, اس لیے کہ یہ ایک کہیں نہ کہیں ادراک ہے کہ وہ جو اینٹی نواز, اینٹی زرداری بیانیہ ہے وہ عوام کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہے. یہ نہیں ہوگا اوور نائٹ عوام جو ہے کسی طرح کنونس ہو جائے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں, بند کمروں میں 4 بندوں کو کنونس کرنا اور کروڑوں ووٹرز کو کنونس کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس سارے عمل کی لیجٹمیسی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کی معیشت سے, آپ کی خارجہ پالیسی سے لنکڈ ہوگی. تو یہ بھی سوچنے کی چیزیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے پچھلے 30, 40, 50 سال کی پالیٹکس اس ملک کی نکال کے دیکھیں, آپ کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ یہ ملک پہلے بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے. ہم پوری سائیکل انفارچونیٹلی کور کر کے دوبارہ اسی نقطے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیشہ آ جاتے ہیں, اور ایکٹرز بدل جاتے ہیں, طریقہ نہیں بدلتا. ابھی بھی وہی طریقہ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ جس کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ بتائیے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی شاید گلوبل وارمنگ پہ زیادہ فوکس کرے گا جو پاکستان کا موسم بدل رہا ہے. بٹی صاحب, کوئکلی فنشنگ دس, کہ 10 سیکنڈ میں, یو ریئلی تھنک ون وے ٹریفک ہے پنجاب کم الیکشنز؟ دیکھیے بھائی جان, سمپل سی بات ہے, وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ جیتے گا. اور دوسرا جی, حقیقی گروپ تحریک انصاف کا, ان کے ساتھ ووٹ بینک نہیں ہے. ووٹ بینک ہے عمران خان کا. تحریک انصاف کا دوسرا نام ہے عمران خان. عمران خان ہے تحریک انصاف. تو اگر وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو سیکنڈ جیت جائے گا. اور ابھی پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, بہت کچھ ہونا باقی ہے, ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. آپ کو حتمی رائے دے سکتے ہیں منصور؟ نہیں, میں بٹی صاحب کے ساتھ میں ایگری کروں گا کہ میرا خیال میں اٹس ٹو ارلی. ابھی وی آر ٹو ارلی انٹو دس. بہت سی چیزیں آئی ول کنسیڈ دس. وی آر ٹو ارلی انٹو دس. ویسے ہی کہا کیونکہ یہ نظام بن رہا ہے, یہ ایلیمنٹس بن رہے ہیں. یہ جے کے ٹی گروپ آ گیا, کاف لیگ, پی ڈی ایم, who will they compete with? Each other.